अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। जो पुलिस सर्विस है वो एक ऐसी जॉब है जिसमें आप सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली। अब आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क में क्राइम होते हैं। क्राइम क्या है? क्राइम है कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। समझिए कि आपका इस आईपैड पे एक राइट है, आपने उसको ख़रीदा है, मैं उठा के उसको पटक दूँ और तोड़ दूँ, तो मैंने तो आपका राइट वायलेट किया ना उसमें। डेफिनेटली। मैंने आपको कोई ऐसी कड़वी बात कह दी, मारा मारी हो गई, आपके ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी को किसी ने इंजोर कर दिया, किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी कर ली, फ्रेब कर लिया, पैसे ठग लिए, छीन लिए, जो भी है, जितने भी क्राइम के पैटर्न हैं, आप उसमें देखिएगा कि आपके किसी न किसी राइट्स को वो इन्फ्रिंज करता है। और जब ये राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आदमी बड़ा दुखी होता है और वो चाहता है कि उसे कोई सपोर्ट करे, उसकी कोई मदद करे, कोई उसको सांत्वन करे, उसको एग्जैक्टली उसको कंसोल करे और कहे कि नहीं, ये एंड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जिसने इस काम को किया है वो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगी और वो उसके कंसिक्वेंसेस को फेस करेगा। अगर आप देखिए कि इस किस्म की जब इन्फ्रिंजमेंट होती है तो लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आप किसी परेशानी में होंगे, आपके घर में कोई चोर घुसा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे। आपको किसी साथ किसी ने मारपीट कर ली, क्या करेंगे? आप पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन ये लोगों का असम्पशन है अभी भी कि कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है तो लोग सोचते कि अभी पुलिस को कॉल करेंगे, कहीं हम ना फंस जाए, उल्टा इन्वर्टेंडो ना हो जाए हमारे साथ। नहीं, इनफैक्ट आप ये देखिए कि लॉ का जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले कई डिकेड्स में, उसमें अब ये बात हो गई है कि किसी आदमी ने अगर मदद की किसी को तो उसको कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। अभी आप देखिए एक्सीडेंट के केसेस, पहले क्या होता था कि आपने कोई विक्टिम है उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी मदद की, उसकी जान बचाने में आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तो धीरे धीरे लॉ ऐसा इवॉल्व हो रहा है कि अच्छे लोग जो हैं, जो मदद करते हैं, उनको परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन हमको ये बात भी समझना चाहिए कि बुनियादी तौर से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है और रूल ऑफ लॉ ये होता है कि जब तक हम सब रूल को अवॉइड नहीं करेंगे, कानून की मदद नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं समझ सकते कि हो कल मैं ना विक्टिम बन जाऊँ इसका। अब ये समझिए कि जैसे किसी इलाके में कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई समझिए लड़कियों को छेड़ते हैं, बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं, नहीं शिकायत करते हैं। डर रहता है कि कहीं हमारे साथ ना वैसा हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या होता है कि जो आदमी कर रहा है उसकी तो हिम्मत बढ़ती जाती है, तो एक दिन हो सकता है कि हम खुद विक्टिम बन जाएं उसके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमको लॉ को प्रोएक्टिवली भी देखना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने काम के लिए इतना सारा वक्त लगाते हैं, थोड़ा सा वक्त हम एसेंशियली लॉ को सपोर्ट करने में और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाएं, तो प्रोबेबली हमारा समाज जो है एक अच्छा समाज होगा। जैसे आपने कहा अभी समाज, तो हम कहाँ बिजी है? हम बिजी है हिंदू मुस्लिम में, हम बिजी है कश्मीर में, और ये सब का फ़ायदा कौन उठा रहा है? हमारा जो बिजी शेड्यूल का फ़ायदा है ये बाहर की MNCs उठा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, एक बंदा है जिसने ऑनलाइन सोशल क्राइम किया है, साइबर क्राइम, मुंबई पुलिस के पास उसका फ़ोटो भी है, और वो फ़ोटो उसको ऐसा पकड़ने वाला हो जाएगा कि जैसे कि आप हवा को पकड़ रहे हो। हवा है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते हो। ये जो ऐप्स जो हो रही है आजकल, जो फेस ऐप आपने सुना ही होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। एक जेंडर को दूसरे जेंडर्स के साथ लोग मिला देते हैं। लड़का है तो लड़की हो गया, जवान है तो बुढ़ा हो गया। तो ये जो इमेजेस जो जनरेट होके आती है, वो कहीं ना कहीं फेक आईडी में यूज़ हो रही है, फेक पासपोर्ट में यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं वो फेक जो आइडेंटिटी में यूज़ हो रही है। तो उसमें क्राइम्स भी वैसा बहुत हो रहा है। तो अगर आप CBI हो या मुंबई पुलिस हो, जब ये इन्फॉर्मेशन आती है तो ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर ये सिचुएशन में कैसे हैंडल करती है पुलिस? देखिए, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसमें जो चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज है। हमेशा से ऐसा हुआ है कि सोसाइटी में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बाकी हर चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन पिछले 200 साल की अगर हिस्ट्री आप देखिएगा कि एक दौर था जबकि हम कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ में थे, फिर फ्यूडल सोसाइटीज़ में आए, फिर मॉडर्न नेशन स्टेट में आए, हम एक हंटर गैदरर के स्टेज में थे, फिर हम एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, वहाँ से हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आए और इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन में आए और आज इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ना सिर्फ कि चेंज जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, एक तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है और दूसरा कि उसका पेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
अब देखिए कि जो हम लोगों के जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने दोनों वक्त देखा है कि जब टेलीफोन आपको लगाने के लिए कितनी मुश्किल होती थी, एप्लीकेशन देना पड़ता था, कई साल लगते थे उसमें, इंतजार करना पड़ता था, बुकिंग करनी पड़ती थी। भाई अब ट्रंक कॉल लगाइए तो आपको पहले एक्सचेंज से बुकिंग करनी पड़ती थी, फिर आप उस टेलीफोन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते कि कब कनेक्ट हो जाए। और 3 मिनट की कॉल हुआ करते थे। रेलवे का टिकटिंग आपने देखा होगा, छोटे छोटे टिकट हुआ करते थे, आपको कोई पता ही नहीं चलता था कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं है। और आज आप ऑनलाइन सब चीज़ों को कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि चेंज की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। तो एक्सीलरेटेड ये है, पेस है। तो उसमें क्या होता है कि हर लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारी चैलेंजेस क्रिएट हो रही हैं। पहले आप सोचिए कि कंट्री से बाहर जाना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। लोग सपना देखते थे कि हम यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। आज अगर आपके पास वीज़ा है तो आप अभी अपना बैग उठाई जाके एयरपोर्ट पर टिकट लीजिए और चले जाइए। तो क्या हो जाता है कि ये चैलेंजेस हमारे लिए भी आ रहे हैं। जैसे आपने साइबर का क्राइम का जिक्र किया है, ये चैलेंज एक बड़ा नया सा चैलेंज है और हमको उसको फेस करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंसेस में भी और पुलिस साइंसेस में भी बहुत सारे इवोल्यूशंस हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो क्राइम जो चैलेंज हमारे सामने थ्रो करता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो टेक्नोलॉजी अब आ रही है। देखिए बुनियादी तौर से क्राइम का फीचर क्या है कि हर क्रिमिनल अपना कुछ ना कुछ मार्क छोड़ के जाता है। आपने समझिए कि कोई इस किस्म की चीज़ की जो आप कह रहे हैं कि किसी का फेस लगा दिया, कोई जेंडर लगा दिया या कोई उसका एज कर दिया, तो वो भी चीज़ें कोई थिन एयर में नहीं होंगी। उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लगेगी, कोई एक कनेक्टिविटी लगेगी इंटरनेट की, आपका कोई एड्रेस जनरेट होगा उसमें, और बुनियादी तौर से कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, एक आईपी एड्रेस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ ना कुछ उस सिस्टम की मेमोरी होगी, उस डिवाइस की मेमोरी होगी। तो क्राइम कभी भी ट्रेसलेस नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको अपने आप को उस लेवल पे कैपेबल बनाना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकें और उस क्राइम के पीछे जो आदमी है हम उसको पकड़ सकें। एक ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम अब जो हमारा बड़ा चैलेंज है कि अब नेशनल बाउंड्रीज इरेलीवेंट होती जा रही हैं। आप कहीं पर भी बैठ के कोई क्राइम कहीं कर सकते हैं। जो हैकिंग के क्राइम्स होते हैं, आदमी किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो ये अब ट्रांसनेशनल क्राइम होने लगे हैं। तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग और क्राइम। कि क्राइम अब ऐसा नहीं कि फिजिकली उस आदमी ने आकर के आपका कोई पैसा लूटना है या आपके साथ कोई क्राइम करना है, वो दुनिया में किसी इलाके में कहीं बैठ करके आपको परेशान कर सकता है, आपके साथ कोई ऐसा सोशल क्राइम कर सकता है, सोशल क्राइम कर सकता है। ये सब ऐप्स के ही देन है। क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि जो एक ऐप और है जैसे बाय द नेम ऑफ प्राइमो, वो ऐप क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने किसी को किडनैप कर लिया, अब वो बंदा उसको फिरौती के लिए फ़ोन कर रहा है, तो जो फ़ोन कर रहा है वो नॉर्मल नंबर दिखाएगा, फिर वही चीज़ सामने वाले ने कॉल बैक किया, वो कॉल रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी दूसरे नंबर को, दूसरे जनरल पब्लिक को। तो वो बोले नहीं मैंने तो कॉल नहीं किया, ये रॉन्ग नंबर है। फिर जब दूसरी बार वो कॉल करेगा फिर वही होगा, दूसरे डायरेक्ट पे कॉल ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज जो आजकल जो आ रही है वो ऐप्स के नाम पे और सोशल सर्विस के नाम पे। ये आप अगर ये देखिए कि टेक्नोलॉजी कोई लिमिट नहीं है। हमने तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा है कि आपको आपके ही नंबर से कॉल आएगा, ऐसी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अच्छा, आपको किसी भी दुनिया के इलाके में, चूँकि हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, नई ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, आपको दुनिया के किसी भी नंबर से कॉल आ सकता है। यहाँ तक कि ऐसी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आपको डिस्प्ले पे अपना ही नंबर दिखेगा और आपको लगेगा मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ क्या। सो ऐसी चीज़ें हैं। बट एसेंशियली मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होने दो, एक आदमी होता है उसको करने वाला, वो एक डिवाइस यूज़ करता है, उसकी एक कनेक्टिविटी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेस ज़रूर मिलेगा। और जब ट्रेस मिलता है तो फिर हम उन चीज़ों को फिर उस आदमी तक कनेक्ट करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी भले आप डिवाइस से यूज़ कर लें, लेकिन इंसान तो सोसाइटी में रहता है और एसेंशियली हर क्राइम का जो एम है, या तो कोई इंसान उसका टारगेट होता है या उसका रिसोर्सेज उसका टारगेट होता है। अगर इंसान टारगेट है तो बहरहाल इन दो इंसानों के दरमियान कांटेक्ट होगा
और अगर आपका कोई रिसोर्स उसका टारगेट है, आपके पैसे, आपका बैंक अकाउंट या जो भी टारगेट है, तो कहीं ना कहीं वो फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट होगा और उसको कहीं ना कहीं निकाला जाएगा या खर्च किया जाएगा। तो ये ट्रैक किया जा सकता है। ट्रेल तो आना है ना। इशू क्या है कि टेक्नोलॉजी ज़िंदगी को आसान करने के लिए है, वक्त जो चीज़ों को करने में लगता है उसको कम करने के लिए है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होता है तो फिर भी एक सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर के नाते मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे ट्रेल मिलने वाला है। वो ट्रेल मुझे मिलेगा, हो सकता है कि वो ट्रेल इंडिया के बाहर का भी हो, ये पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल ट्रेल मिलेगा। और इसी वजह से अभी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनके दरमियान कॉपरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। और वो अब ये देखिए कि क्रिमिनल या फ्यूजिटिव के एक्सचेंज पे इश्यूज़ हो रही है। अब ट्रीटीज़ साइन हो गई कितनी, जिसमें कि कोई क्रिमिनल किसी कंट्री का दूसरे कंट्री में चला जाता है तो उसको वहाँ से लाया जा सकता है। और आप देखिए कि एक्स्ट्राडिशन की बहुत सारी प्रोसेस हम चला रहे हैं, को मालूम है, बहुत सारे फेमस केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक्स्ट्राडिशन बहरहाल एक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप उस रिसोर्स को यूज़ करना चाहेंगे ना। क्रिमिनल क्यों काम करता है? या तो वो आपके रिसोर्सेज को लेता है या फिर वो आपको कोई नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाएगा तो आपके सामने होगा, और आपके रिसोर्सेज अगर उसने आपसे निकाल लिए तो बहरहाल उसको कहीं ना कहीं उसको खर्च करना है, यूज़ करना है। पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल के उसने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए लाखों के, तो उससे कोई फ़ायदा उसको नहीं होने वाला जब तक कि वो उसको यूज़ ना करे। तो बहरहाल वो ट्रेल कहीं ना कहीं छोड़ेगा। तो आप अब जो भी चैलेंजेस हमारी हो रही है वो ये हो रही है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो क्राइम हो रहे हैं हम उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें और उसकी कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें कि हम उस ट्रेल को पकड़ सकें। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।